Good morning, students. This is the fourth lecture of chapter number 12, that is Natural Disasters of class 4th from Cordova Science. In previous three lectures, we had discussed about natural disasters, in which we had discussed about volcanoes and its types, about earthquake and its effect, and the instrument which is used to measure the intensity of earthquake, and also about the tidal effect, which is also known as tsunami and floods. Also about floods. Today we will discuss about drought and what will happen when a natural disaster occurs. What should we do? So let's get started. Drought. When there is no rain or very little rain in a particular area for a very long period of time, the condition is called drought. क्या होता है? जब किसी एक पर्टिकुलर एरिया में किसी एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत लंबे टाइम तक बारिश नहीं होती है या बहुत ही कम बारिश होती है, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? हम ड्रॉट कहते हैं. ड्रॉट की मीनिंग होती है सूखा. तो सूखा कब पड़ता है? जब पानी की कमी होती है. और नेचर में सूखा कब पड़ेगा? जब बारिश कम होती है या बारिश नहीं होती है, तो ड्रॉट की कंडीशन आती है. ड्रॉट रिजल्ट्स इन सीवियर वाटर शॉर्टेज. ड्रॉट की वजह से क्या होता है? ड्रॉट का रिजल्ट क्या होता है? बहुत ही सीवियर वाटर शॉर्टेज हो जाती, मीन्स पानी की कमी हो जाती है. वाटर बॉडीज लाइक पॉन्ड्स एंड लेक्स ड्राई. जो हमारे तालाब होते हैं, कुएं होते हैं, ये सब क्या होते हैं? ड्राई हो जाते हैं, पूरी तरीके से सूख जाते हैं. पानी की इतनी ज़्यादा कमी हो जाती है. ह्यूज क्रैक्स डेवलप इन द सॉइल. सॉइल जो होती है, सॉइल में क्या होता है? सॉइल बाइंड होके तभी रहती है जब उसमें वाटर प्रेजेंट होता है. जब वाटर की कमी हो जाती है तो क्या हो जाता है? सॉइल की जो लेयर होती है उसमें क्रैक्स आ जाते हैं. जस्ट लाइक दिस पिक्चर. इसमें क्या है? जो हमारी सरफेस है, सरफेस में क्या है? सॉइल की पूरी सरफेस पे रॉक्स आ गए हैं. क्यों? बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ वाटर. क्रॉप्स गेट डैमेज्ड एंड पीपल डू नॉट हैव इनफ फूड एंड वाटर. जब पानी नहीं होगा तो क्या होती है? फसलें ख़राब हो जाती हैं. जब फसलें ख़राब हो जाएंगी तो हमें प्रॉपर अमाउंट में फूड नहीं मिलेगा, और वाटर की तो ऑलरेडी शॉर्टेज हो चुकी है. तो क्या होता है? लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है. उनको खाने पीने के लिए सामान नहीं मिलता है. क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि पानी की वजह से क्रॉप, जो फसलें हैं, वो बर्बाद हो जाती हैं. The major reason behind occurrence of drought is large scale cutting of trees and clearing forest for development of towns and industries. अब ड्रॉट की कंडीशन आती क्यों है? सूखा क्यों पड़ता है? उसका एक मेजर रीज़न क्या है? जो डे टू डे लाइफ को और ज़्यादा स्टाइलिश बनाने के लिए और अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए जो ट्रीज़ को काटा जाता है, इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के लिए और ज़्यादा सिटीज़ को डेवलप करने के लिए, टाउन्स को डेवलप करने के लिए पेड़ों को काट के वहाँ पे बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, इंडस्ट्रीज़ बनाई जाती हैं. इस वजह से क्या होता है? जो हमारा ये ड्रॉट की कंडीशन आती है. नेक्स्ट, व्हेन अ नेचुरल डिज़ास्टर अकर्स. जब हमारी कोई नेचुरल डिज़ास्टर आती है तो हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? लेट्स सी. अ नेचुरल डिज़ास्टर अफेक्ट्स द प्रोग्रेस ऑफ अ कंट्री. एक नेचुरल डिज़ास्टर आती है तो क्या करती है? लोगों को अफेक्ट करती है, और लोगों के बाद क्या होता है? पीपल पहले अफेक्ट होते हैं, और पीपल के बाद पूरा नेशन अफेक्ट होता है. जैसे जस्ट लाइक दिस इज़ अ टाइम ऑफ कोविड-19 चल रहा है. इसकी वजह से क्या है? लोगों की जो हेल्थ पे अफेक्ट आया है, इकोनॉमिकली उन पे अफेक्ट आया है, और इससे क्या है? हम कंट्री पे भी अफेक्ट हुआ है. Everyone should have during these calamities
एंड फॉलोइंग स्टेप्स शुड बी टेकन। क्या होता है, सभी को अगर कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर आ गया है, कोई भी क्लैमिटीज़ आ गई हैं, प्रॉब्लम्स आ गई हैं, तो उसमें क्या करना चाहिए, हमेशा मिल के रहना चाहिए, एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए और कुछ स्टेप्स हैं जो फॉलो करने चाहिए। फर्स्ट, डू नॉट स्प्रेड रूमर्स। क्या होता है, कभी भी अफवाहें नहीं फैलानी चाहिए। अफवाह मीन्स कोई गलत बात, जिस चीज़ के बारे में हम पूरी तरीके से कंफर्म नहीं है, बस हमने किसी से सुनी है, और उसको हमें कभी भी एक दूसरे तक नहीं पहुंचानी चाहिए। जब तक हम किसी चीज़ के बारे में 100% कंफर्म नहीं हो जाते कि हाँ वो सही ही है, तभी किसी बात को हमें दूसरे पर्सन तक पहुंचाना चाहिए। अदरवाइज़ हमें कभी भी रूमर्स क्रिएट नहीं करने चाहिए, अफवाह नहीं फैलानी चाहिए, गलत फहमियाँ नहीं क्रिएट करनी चाहिए। नेक्स्ट, कॉपरेट एंड इनकरेज पीपल टू फेस द प्रॉब्लम ब्रेवली। क्या करना चाहिए, जिन भी लोगों के साथ ऐसे कुछ नेचुरल क्लैमिटीज़ में लोगों को कुछ डैमेज हो गया है, कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तो उनके साथ कॉपरेट करना चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए और उन पीपल्स को इनकरेज करना चाहिए कि जो भी उनके साथ प्रॉब्लम आई है, जो भी सिचुएशन है, उसको वो ब्रेवली हैंडल करें, प्रॉब्लम को फेस करें। नेक्स्ट, arrange food, clothes and cash for the agencies involved in the relief work। क्या होता है, जब कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर आता है तो गवर्नमेंट की तरफ से और ऐसे भी NGOs होते हैं, उनकी तरफ से रिलीफ का वर्क कराया जाता है, राहत कार्य किया जाता है। उसके लिए हम अपनी तरफ से जो भी हेल्प कर सकते हैं, फूड के लिए, क्लोथ के लिए, और कुछ अगर कैश दे सकते हैं तो हमेशा हमें उसमें आगे ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करनी चाहिए। There are many non-government organization which is also known as NGOs। NGOs का ही फुल फॉर्म है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स जो जिसमें गवर्नमेंट जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट ने नहीं बनाई है, who come forward for helping during natural क्लैमिटीज़। क्या होता है, जब नेचुरल क्लैमिटीज़ आती है, नेचुरल डिज़ास्टर्स आती हैं, तो बहुत सारे NGOs आते हैं जो अपने आप से लोगों की हेल्प करने के लिए सामने आते हैं और लोगों की हेल्प करते हैं। सम ऑफ दीज आर रेड क्रॉस सोसाइटी। इसमें से कुछ NGOs के नाम भी दिए गए हैं। रेड क्रॉस सोसाइटीज़ हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जिसको WHO के नाम से जाना जाता है, एंड यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, यूनिसेफ। यूनिसेफ का ही फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। ये भी है जो लोगों की हेल्प करने के लिए ये खुद से सामने आते हैं। These agencies help affected people by providing medical services, food and other services to them। ये जो एजेंसीज़ हैं जिनके नाम बताए गए हैं, और भी दूसरे NGOs हैं और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो क्या करती हैं, जब भी कोई नेचुरल डिज़ास्टर आती है, कोई भी क्लैमिटीज़ आती है, तो जो भी अफेक्टेड पीपल होते हैं उनको मेडिकली हेल्प करते हैं, फिज़िकली भी हेल्प करते हैं, मेडिकली हेल्प करते हैं, फिज़िकली हेल्प करते हैं, इकोनॉमिकली हेल्प करते हैं, मतलब उनके लिए मेडिसिन प्रोवाइड कराते हैं, फूड प्रोवाइड कराते हैं, शेल्टर का अरेंजमेंट करते हैं, तो ये सब उसमें हेल्प करते हैं। तो हमें भी इन सब चीज़ों में, जब भी कोई नेचुरल डिज़ास्टर आए, तो हमें जितना एज मच एज जितना भी पॉसिबल हो, हमें उतनी हेल्प करने की कोशिश करनी चाहिए। Okay class, this is all about your chapter number 12. In next lecture we will discuss about all the exercises of this chapter. Thank you students.